तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ूंगा और खुद को बताऊंगा भी कि मशीन लर्निंग होता क्या है। मैं इस वीडियो को इसलिए शूट कर रहा हूं ताकि मैं पढ़ाई करते समय डिस्ट्रैक्ट ना हो सकूं, इधर उधर फालतू की चीज़ें ना देख सकूं। एंड इससे मेरा ये होगा कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूंगा कि पढ़ने टाइम या किसी को बताने टाइम या किसी को समझाने टाइम किस तरह का कम्युनिकेशन लाना चाहिए खुद के अंदर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कोई सा भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और आज हम जो डब्ल्यू मशीन लर्निंग के बारे में जो पढ़ेंगे वो W3 स्कूल वेबसाइट से पढ़ेंगे, जिससे ये होगा कि उसमें हमारे पास सर्च करने का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड W3 एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो कोई सा भी हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, देन क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम यहाँ W3 स्कूल के वेबसाइट पे जाएंगे। देन W3 स्कूल वेबसाइट जाने के बाद यहाँ साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, हम इसमें साइन इन करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेंगे कि हमें क्या क्या यहाँ से पढ़ने के लिए मिल सकता है, जैसे कि HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, SQL है, पाइथन है, जावा, PHP है, हाउ टू, इस तरह बहुत सारे लैंग्वेज है जिससे हम यहाँ पे सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड ये हमें नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि ये टोटली फ्री है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज है, AI है, R है, गो लैंग्वेज है, बहुत सारा है। इसमें एक रस्ट भी है, ये बहुत ही नया लैंग्वेज है। डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, मोंगो DB है, बहुत सारा है। तो सबसे पहले हम इसमें साइनिंग करेंगे, साइनिंग विथ गूगल करेंगे। देन कोई सा भी अपने ईमेल आईडी से या फेसबुक से या ईमेल आईडी पासवर्ड से हम इसमें लॉगिन करेंगे। देन लॉगिन होने के बाद हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है एंड जो हमारा प्रोफाइल है वो इस तरह का है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, तो वो मशीन लर्निंग AI का पार्ट में आता है। ये रहा गाइस AI, एंड दिस इज इंट्रो ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंट्रो पेज। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो इस टाइप का है। एंड जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मशीन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल, उसी तरह सबसे पहले हम इंट्रो से कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। मशीन लर्निंग, machine learning is a subfield of artificial intelligence. That means learning machines to imitate human intelligence. तो कहने का मतलब है कि जो मशीन लर्निंग है वो आर्टिफिशियल ह्यूमन के द्वारा इंटेलिजेंस किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हम, एक लेयर होता है, ठीक है, जो सबसे बाहरी लेयर होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होता है, उसके बाद नैरो AI का होता है, उसके बाद मशीन लर्निंग का पार्ट होता है। देन जाकर के हम न्यूरल नेटवर्क देखते हैं, उसके बाद फिर हमारा होता है बिग डेटा, एंड देन जाकर के डीप लर्निंग, उसके बाद सबसे अंदर का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग AI। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत ही मायने रखता है आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग के लिए। ठीक है, मशीन लर्निंग को शॉर्ट फॉर्म में हम ML बोलते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग यूजर्स एल्गोरिदम्स टू प्रोड्यूस रिजल्ट फॉर डेटा। दैट मीन्स डेटा प्लस एल्गोरिदम इज इक्वल टू रिजल्ट। इसके कहने के मतलब है कि कोई सा भी डेटा होता है उसमें हम एल्गोरिदम को ऐड करते हैं, देन जा करके हमारा वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मशीन लर्निंग क्रिएट्स एल्गोरिदम्स फ्रॉम डेटा एंड रिजल्ट। दैट मीन्स कि डेटा प्लस रिजल्ट को अगर हम मिलाएंगे तो उसका एल्गोरिदम्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो न्यूरल नेटवर्क यानी कि ये NN, न्यूरल नेटवर्क होता क्या है? न्यूरल नेटवर्क इज प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। ठीक है, इसको हम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है,
मेथड यूज इन मशीन लर्निंग, मतलब इसके मेथड जो है उसको हम मशीन लर्निंग में यूज करते हैं, न्यूरल नेटवर्क मेथड को। ठीक है। सॉफ्टवेयर दैट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, इसका कहने का मतलब है कि हम जो भी अपनी गलतियों को करते हैं या जो भी हम गलती करते हैं उससे वो हमेशा सीखता है। सॉफ्टवेयर जो वो हमेशा सीखता है कि हमें ये गलती नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला है सॉफ्टवेयर दैट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ठीक है, अब जानते हैं न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। न्यूरल नेटवर्क आर बेस्ड ऑन हाउ टू हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। कहने का मतलब न्यूरल नेटवर्क वो कैसे काम करता है ह्यूमन ब्रेन के तरीके से। न्यूरल आर sending messages to each other while the neurals are trying to solve a problem over and over again. It is strangeness to connections that learn to success and diminishes diminishing to connections that lead to failure। ये हो गया। अब प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट्रॉन पार्टिसिप एक सेकेंड गाइस, मुझे ये प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है। Perceptrons. परसेप्ट Perceptrons. परसेप्ट प्रॉम्प्ट्स, द परसेप्ट प्रॉम्प्ट्स डिफाइंड द फर्स्ट स्टेप इंट्रो इनटू न्यूरल नेटवर्क, यानी कि ये जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, इट रिप्रेजेंट अ सिंगल न्यूरल with only one input layer and one hereditary layers। कहने का मतलब है ये जो x1 है और ये शायद W या ओमेगा होगा आई थिंक। तो x1 है, x2 x3 x4 x5 है, वो एक परसेप्ट्रॉन से कनेक्ट है एंड देन जाकर के वो कुछ और दिखा रहा है। यहाँ पे लर्न हाउ टू प्रोग्राम परसेप्ट्रॉन्स यहाँ लिखा है, तो इस पे हम क्लिक करते हैं, दिखाता है क्या ये। हाँ, तो गाइस यहाँ पे परसेप्ट्रॉन के बारे में बता रहा है कि ये होता क्या है, कैसे कैसे क्या होता है। सो तो हम इसके बारे में जानेंगे। perceptrons, a perceptrons is a artificial neural, it is the simplest possible neural network are build blocks of machine learning। ठीक है, फ्रैंक रोजनब्लॉट, आई थिंक ये कोई साइंटिस्ट होंगे। ठीक है, फ्रैंक रोजनब्लॉट, इनका शायद जन्म 1928 में हुआ था एंड आई थिंक ये कुछ अलग ही चीज है, इन्वेंट हुआ था शायद। हाँ, वाज फ्रैंक रोजनब्लॉट वाज एन अमेरिकन physiologist notable in the field of artificial intelligence। In 1957, he started something real big. He invented a perceptrons program on IBM 704 computer at control नहीं, at Cornell Cornell Aeronautical Laboratory, since it had described that brain calls neurals received input from our sensory by electric signal
The neural neurons then again use electric signal to store information and to make decisions based on provide input. Frank had the idea that preparation could simulated brain principles with the ability to learn and make decisions. ओके, इसका मतलब भी जान लेते हैं। Perceptron. Perceptron. The perceptron. The original perceptrons was designed to take a number of binary inputs. कहने का मतलब ये जो perceptrons है वो ओरिजिनली वो बाइनरी नंबर में इनपुट देता है एंड प्रोड्यूस ऑन अ बाइनरी आउटपुट भी वो प्रोवाइड करता है। द आइडिया वाज टू यूज डिफरेंट वेजेस टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन importance of each input and that the sum of the values should be great than greater than a threshold value threshold value before making a decisions like yes or no, truth and false, 0 and 1। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो हमारा वैल्यू है 0 1 में ट्रूथ या फॉल्स का आंसर देता है। परसेप्शंस का एग्जांपल, इमेजिन अ परसेप्ट्रॉन्स इन योर ब्रेन। ठीक है, द परसेप्ट्रॉन्स देयर इज डिकोडेड इफ यू शुड गो टू द connect concert नहीं, आई एम सो सॉरी गाइस यार। Sangeet Samaroh. Concert. Concert, yes, concert. It is the artist good is good question mark, is the weather good। that means कि ये एक एनालिसिस प्रोसेस है। आर्टिस्ट इज गुड यानी कि एक्स जो है या जीरो हो सकता है यानी कि ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो जो वेद है वो 0.7 है। इसी तरह हम देखेंगे, ये तो बहुत इसका कॉन्सेप्ट है। द परसेप्टेंस एल्गोरिदम, इसका एल्गोरिदम भी होता है गाइस। फ्रैंक रॉबिस रोजेनबॉल्ट ब्लॉट suggested this algorithm: set a 1000 value, multiply all inputs with it widget WEIGHTS widget, sum all the result यानी सारे रिजल्ट को जोड़ना है। exhibited the output, set the 1000 value, 1000 is equal to 1.5, मल्टीप्लाई ऑल इनपुट्स विथ इट्स वेट यानी कि यहाँ पे जो वेट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देना है सबको। ठीक है गाइस,
तो 0.7, 0.6, 0.5, 0.3, 0.4 ये हमारा वेट है, वेजेट है ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई की तो 0.1 को अगर 0. तो 7 ही आएगा। जीरो को अगर हम 0.6 से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कितना भी वैल्यू हो उसको जीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आता है। ये तो हमें सबको पता है। अब सम ऑल द रिजल्ट, अब जितना भी ये रिजल्ट है उसको जोड़ देंगे, देन 1.6 आ जाएगा। एक्टिविटी ऑफ आउटपुट, यानी कि जो हमारा एक्टिविटी हुआ वो रिजल्ट ट्रू इफ द सम ग्रेटर देन 1.7। यस आई विल गो द कॉन्सर्ट। ठीक है। उसी तरह ये है, एग्जाम्पल है कोडिंग के हेल्प से। ट्राई इफ योर सेल्फ पे क्लिक करेंगे तो एक हमें नए पेज पे डायरेक्ट ले जाएगा। एंड ये हमारा कुछ HTML का फाइल लग रहा है। ठीक है। देन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जावास्क्रिप्ट इसमें रन किया हुआ है स्क्रिप्ट। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉडी है HTML का। हम यहाँ पे रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाएगा जावास्क्रिप्ट फ्रॉम पर ये परसेप्शंस वी विल आई गो द कॉन्सर्ट ट्रूथ। तो हम अपने पॉइंट पे आ जाएंगे। Perceptron AI में perceptron. परसेप्ट्रॉन, perceptron, perceptron in AI. A perceptron is a artificial neural. It is inspired by the functions of a biological neural. It play a circle role in artificial intelligence. It is an important build, building block in a neural network. It understands the theory behind it, it we can break down it components। तो इसके 7 कंपोनेंट्स है। पहला है परसेप्टर इनपुट्स नोड्स। दूसरा है नोड वैल्यू जो कि 1 0 1 0 1 0 में है। नोड वेदित वो 0 पॉइंट ये जो वैल्यू था 1 0 1 0 1 0 वो, और ये वेट है जो कि यहाँ दिया हुआ है। एंड सिमुलेटेशन है यहाँ पे, समेथन एश्यूट। Summation. समेशन, समेशन इसका मतलब होता है जोड़, यानी कि योग, सम, 1000 वैल्यू एंड एक्टिविटेन फंक्शंस। Activation function. एक्टिवेशन फंक्शंस, और ये इसका मतलब भी होता है सम 1000। सम थ्रेशोल्ड इसका मतलब होता है। और ये गाइस कुछ इसके इनपुट्स हैं। आप पर परफॉर्मेंस, यार इसे मैं बार बार प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरी इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है। एंड मैं यहाँ पे उस Perceptron inputs. परसेप्ट्रॉन्स, परसेप्ट्रॉन्स perceptrons receives one or more inputs. Perceptrons inputs are called nodes. The nodes have both a value and weight.
ठीक है, ये तो हमारा हो गया परसेप्ट्रॉन्स का इनपुट। नोड वैल्यूज, परसेप्ट्रॉन्स इनपुट नोड बाइनरी वैल्यू of 1 or 0. This can be interpreted as true and false, yes or no. The value are 0 1 0 1 0 1. Node with परसेप्ट्रॉन्स पे नोड वेद को देखेंगे। नोड वेदित क्या होता है? तो मुझे लगता है गाइस, परसेप्ट्रॉन्स इनपुट से फिर से एक नया वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उसे वहां से कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुड़ जाएं और मशीन लर्निंग को साथ में पढ़ें। और अगर मेरी तरह अगर आपका भी कम्युनिकेशन स्किल्स या रीडिंग स्किल्स नहीं है अच्छा, तो उसको मेरे साथ मिल के इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरा ये पहला वीडियो है, मैं आज से स्टार्ट किया हूँ। तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं उत्सुक हो सकूँ इसमें वीडियो बनाने के लिए और सीखने के लिए और जानने के लिए कि आखिर ये दुनिया हमारे साथ कैसे, हम दुनिया के साथ कैसे घुल मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।